हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो कोस्ट अकाउंटिंग के इस लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज इंशाल्लाह हम लोग जो इसका नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, चैप्टर नंबर 10 से रेलिवेंट हाई एंड लो पॉइंट मेथड को। तो उसको आज हम लोग इंशाल्लाह इसकी 3 एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करेंगे और इसको जरा डिस्कस अच्छे से करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स जरा आप लोग थोड़ा सा समझ लें कि हाई एंड लो पॉइंट मेथड में है क्या क्या इसमें डिफरेंस है, क्या जी इसमें कुछ नया है। देखें जी, बस इसमें नया क्या है, थोड़ी सी इसमें ना एक चीज नहीं है। जैसे आपको पहले फिक्स्ड कॉस्ट दी जाती थी, ठीक है, आपको वेरिएबल रेट दिया जाता था, आपको अप्लाइड रेट दिया जाता था और आपने बस सोल्व कर लेना था। लेकिन आपको यहाँ पर इस तरह नहीं होगा, ठीक है। आपको बेसिकली डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पर आपको फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल एफओएच एंड एस्टिमेटेड एंड बजटेड एफओएच दी जाएगी, जिसको देखते हुए आपने या तो लो से हाई की तरफ या फिर हाई से लो की तरफ, आसान अल्फाज में कहूँ, या तो अपने मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ या मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ आपने बढ़ना है। तो जो आपका चेंज आएगा उसको आपने आपस में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका रेट आ जाएगा। तो खैर इसको हम जरा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको जरा इंट्रोडक्शन दिया है इसका। हाई एंड लो पॉइंट मेथड, क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ चैप्टर नंबर 10। Factory overhead absorption rate of a manufacturing firm is rupees 16 per unit। देखें जी, ये एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट है, ठीक है जी, जिसको आप लोग अपनी जुबान में अप्लाइड रेट भी कह सकते हो, एफओएच अप्लाइड रेट भी कह सकते हो। एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म क्या है, कितना जी, 16 रुपए पर यूनिट। बजटेड ओवरहेड फॉर आउटपुट ऑफ 30,000 यूनिट्स, यानी कि एस्टिमेटेड जो एफओएच है 30,000 यूनिट्स के लिए सालाना पर ईयर इज रुपीज 4,44,000। कितना है जी, 4,44,000। एंड फॉर आउटपुट ऑफ 20,000 यूनिट्स पर ईयर इज रुपीज 3,44,000। देखा जी, यहाँ पर आपके पास दो किस्म के उसने डाटा दे दिया आपको। उसने कहा जो एस्टिमेटेड एफओएच है 30,000 यूनिट्स के लिए 4,44,000 कॉस्ट उसकी आती है सालाना। और अगर 20,000 आउटपुट निकले, यूनिट्स निकले, तो उसकी जो सालाना कॉस्ट आती है वो 3,44,000 आती है। और बेसिकली करना कि आपने मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाना है, जितना चेंज आएगा आपने उसको आपस में डिवाइड करना है। खैर इसको हम लोग जरा देख लेते हैं, ठीक है जी। एंड एक्चुअल आउटपुट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इज रुपीज इज 25,000 यूनिट्स। और जो एक्चुअल आउटपुट है, यानी कि एक्चुअल कैपेसिटी है जो फर्म की, वो 25,000 यूनिट्स है। एंड एक्चुअल एफर्ट जो कॉस्ट आपको बताया था आपको दी जाएगी, वो कितनी है, 3,75,000। तो हमारे पास डाटा आ गया, अप्लाइड रेट हमारे पास मौजूद है और वेरिएबल रेट हमने फाइंड करना है। और वेरिएबल रेट फाइंड करने के लिए ही हम लोग इसको एक्टिविटी लेवल को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स की देख लेते हैं, हमने क्या देखना है जिसमें फर्स्ट उसने कहा जब वेरिएबल एफएच रेट फाइंड करें, ठीक है जी, वेरिएबल रेट आपने फाइंड करना है। सेकंड में बजटेड या फिर एस्टिमेटेड एफओएच है, और इसको आप जी फिक्स्ड एफओएच के नाम से भी जानते हैं। यानी कि एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच, ठीक है, और एस्टिमेटेड एफओएच भी आप कह सकते हो इसको। The capacity hours at which factory overhead applied rate is computed। उन्होंने कहा जी कि जो अप्लाइड रेट है जो हम अप्लाई करेंगे वो हम कितने कैपेसिटी आवर्स पर कर सकते हैं। यानी नॉर्मल कैपेसिटी की बात कर रहा है, आपसे पूछ रहा है साल के शुरू में कितनी कैपेसिटी हम एस्टिमेट करेंगे। अप्लाइड एफओएच आपसे पूछ रहा है वो कोस्ट, यानी कि, और अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच यानी कि ओवरऑल वेरिएंस, और बजटेड वेरिएंस यानी कि एस डब्ल्यू स्पेंडिंग वेरिएंस जिसको हम कहते हैं, कैपेसिटी वेरिएंस भी इसको कहते हैं, सी डॉट बी। तो सात चीजें, सात रिक्वायरमेंट्स, इसको हम जरा बारी बारी से फाइंड करते हैं। तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की जानी। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाई एंड लो पॉइंट मेथड से आपकी एक्सरसाइज नंबर 28 ऑफ चैप्टर नंबर 10 हम अटेम्प्ट करने लगे हैं। तो इसमें आपने बेसिकली करना क्या है, आप ये जरा तरतीब याद रख लें। एक्टिविटी लेवल पहले आपने एक कॉलम बनाना है, सेकंड में आपने एस्टिमेटेड एफओएच माइनस वेरिएबल एफओएच इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। आपको पता है एस्टिमेटेड एफओएच या बजटेड एफओएच एक ही बात होती है, ठीक है। इसमें से आपने माइनस करना है वेरिएबल एफओएच, और वेरिएबल एफओएच आपका आता है वेरिएबल रेट मल्टीप्लाइड बाय आवर्स और इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो निकलेगी। अच्छा, आपने ना एक बात याद रखनी है, हमेशा जितने भी एक्टिविटी लेवल्स होंगे इस पर फिक्स्ड कॉस्ट निकलेगी ना, वो आपकी सेम होगी। बस ये आपने बात याद रखनी है।
तो अब जरा हम लोग इसको देखते हैं हम लोगों ने ये कैसे फाइंड करना है। ये बेसिकली हमने अभी फाइंड करना है, हमारे पास ये पूरी तरह से डाटा मौजूद नहीं है। तो सपोज कर लेते हैं, अब हम जरा इसको नीचे से देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स देखिए जी, आपके सामने ये मैक्सिमम और मिनिमम इशू हो रहा है, ठीक है जी। मैक्सिमम में आपने देखा कि 30,000 एक्टिविटी लेवल पर 4,44,000 जो है वो उसकी कैपेसिटी है, ठीक है जी। उसमें ही कहा हुआ था ना कि जो 30,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स की बात करें तो 4,44,000 उसकी कोस्ट आ रही है, और अगर मिनिमम की बात करें 20,000 पर तो उसकी 3,44,000 कोस्ट आ रही है। आपने इसका हाई से लो की तरफ आए तो आपने इसका चेंज देखा कितना है जी, ये 10,000 का चेंज आ रहा है एक्टिविटी लेवल में, और 1 लाख का कोस्ट में चेंज आ रहा है, ठीक है जी। तो इसको देखने के लिए आपने करना क्या है, सिंपली जी, तो आपके पास सिंपली 1 लाख और 10,000 आ गया, ठीक है। ये आपने याद रखा, चेंज आपके पास इतना आया है। तो इस चेंज को आप इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, टू फाइंड आउट वेरिएबल रेट। और उससे पहले एक्चुअल कैपेसिटी आपके पास कितनी है जी, 25,000, और एक्चुअल एफ अगर 3,75,000 है। वेरिएबल रेट आपने निकालना है, वो आपका निकलेगा चेंज इन एस्टिमेटेड एफ जो कि आपका है 1 लाख, और चेंज इन एक्टिविटी लेवल जो कि 10,000 आया है, और इनको आपने डिवाइड किया तो आपके पास वेरिएबल रेट आ गया ₹10 पर यूनिट। अप्लाई रेट आपके पास ₹16 पर यूनिट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक तरीका तो ये है, हम लोग जरा ऊपर जाकर देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ से आपने कैसे फाइंड करना है। देखें जी, 30,000 एक्टिविटी लेवल पर 4,44,000 इसकी एस्टिमेटेड एफओएच आ रही है, बजटेड एफओएच आ रही है, ठीक है। अगर आपने इसकी वेरिएबल एफओएच निकालनी है, सिंपली वेरिएबल रेट तो आपने निकाल लिया है ₹10। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें एक्टिविटी लेवल लेंगे 30,000 से तो आपके पास 3 लाख आ जाएगा। इसको लेस कर देंगे तो आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 1,44,000। ऐसे ही नीचे वाले के साथ 20,000 एक्टिविटी लेवल पर यूनिट्स पर 3,44,000 कॉस्ट आ रही है। और अगर आप ₹10 जो कि वेरिएबल रेट आया उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 20,000 एक्टिविटी लेवल से तो आपके पास जो वेरिएबल एफओएच की कॉस्ट आती है वो कितनी आती है, 2 लाख आ जाती है। आप 3,44,000 में से लेस करें 2 लाख तो आपके पास 1,44,000 इज द सेम कॉस्ट एज वी कैलकुलेटेड इन हाई एक्टिविटी लेवल एज कंपेयर टू लो एक्टिविटी लेवल। तो ये जी आपका है हाई एंड लो पॉइंट मेथड। आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा सेम है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने सॉल्यूशन की जानिब। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी उसकी वेरिएबल एफओएच रेट आपने निकालना है, ठीक है। तो वेरिएबल एफओएच रेट निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया है, आपका बेसिकली क्वेश्चन आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो सारा जो मैंने आपको चीज समझाई ना वो आपका एक बैकग्राउंड था क्वेश्चन का, अगर उस क्वेश्चन को आप समझ लेते तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है। तो जी चेंज इन एफओएच आपका जो वेरिएबल में चेंज है वो 1 लाख था। चेंज इन एक्टिविटी लेवल जी 10,000 था, आपने डिवाइड किया आपका वेरिएबल रेट आ गया ₹10 पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद एस्टिमेटेड एफओएच फाइंड करने के लिए एस्टिमेटेड एफओएच में से माइनस कर देना आपने वेरिएबल एफओएच। तो 4,44,000 आपका एस्टिमेटेड एफओएच था। कोई भी आप एक ले लें, यहाँ तो आप हाई पॉइंट से ले लें, यहाँ पे आप लो पॉइंट से ले लें। तो ये हाई पॉइंट से लिया गया है। 4,44,000 में से एस्टिमेटेड एफओएच आपने माइनस करना वेरिएबल एफओएच, और वेरिएबल एफओएच निकालने के लिए आपको मैंने बताया है आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल रेट को, मल्टीप्लाई करना है आपने जो आपके एक्चुअल कैपेसिटी जो आपका एक्टिविटी लेवल है तो हाई एक्टिविटी लेवल है वो आपका जी 30,000 है। आपने मल्टीप्लाई किया 10 से तो आपका आ गया 3 लाख। 4,44,000 में से आपने लेस किया 3 लाख तो आपके पास 1,44,000 इसकी कोस्ट आ गई, ठीक है जी। सेम है, अगर आप इसको लो पर भी कैलकुलेट करें वही बात है, हाई पर भी कैलकुलेट करें वही बात है। बेसिकली यही बात होती है जो आपने फिक्स्ड एफओएच निकालनी होती है। थर्ड रिक्वायरमेंट थी इसकी नॉर्मल कैपेसिटी आपने फाइंड करनी है। सो वी कैन फाइंड नॉर्मल कैपेसिटी बाय फिक्स्ड एफओएच जो भी कोस्ट आई है डिवाइड करना आपने फिक्स्ड रेट पर। तो आपको पता है नॉर्मल कैपेसिटी ऐसे फाइंड करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसे फाइंड की थी। तो फिक्स्ड एफओएच इनकी कोस्ट निकालने के लिए मौजूद आपके पास, आपने निकाल ली 1,44,000 आई, और फिक्स रेट आपने निकालना है। आपको उन्होंने बताया था अप्लाइड को में से आपने माइनस कर देना है वेरिएबल रेट। अप्लाई रेट 16 रुपये है, वेरिएबल रेट आपका 10 रुपये है। आपने लेस किया तो आपके पास 6 रुपये आ गया जो कि आपका फिक्स्ड एफओएच रेट है। आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास 24,000 ये आ गया नॉर्मल कैपेसिटी।
जो कि 24,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से आपकी नॉर्मल कैपेसिटी आ गई है। ठीक है जी। जी तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका अप्लाइड एफओएच है। अप्लाइड रेट जो आपके आपके पास 16 रुपये है, एक्चुअल कैपेसिटी आपकी 25,000 है, इनको आप उसमें आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका जी 4 लाख रुपये आ गया। ठीक है जी। ओवरऑल वेरिएंस फाइंड करने के लिए आपको पता है अप्लाइड एफओएच ऊपर रखते हैं, एक्चुअल एफओएच नीचे रखते हैं। तो 4 लाख आपका अप्लाइड एफओएच है और एक्चुअल एफओएच आपका है जी 3,75,000। आपने इनको ऊपर नीचे रखा तो ये आपके पास आ गया जो ओवर अप्लाइड 25,000 है। ये अब आपका अप्लाइड जो है वो ओवर हो गया, क्योंकि आपका जो अप्लाइड अप्रोच है 4 लाख है वो ज्यादा है एक्चुअल अप्रोच से, तो ये 25,000 आपका ओवर अप्लाइड हो गया। ठीक है जी। 6 रिक्वायरमेंट थी इसकी स्पेंडिंग वेरिएंस की, और वो फाइंड करने के लिए आपको पता है हम लोग एस्टिमेटेड एफर्ट्स फॉर कैपेसिटी अटेन्ड को ऊपर रखते हैं, जो कि आपका फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट से निकलता है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी निकलती है वेरिएबल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी आपकी 25,000 है, वेरिएबल रेट आपका 10 रुपये, आपने मल्टीप्लाई किया 2,50,000 आ गया, आपने जमा किया 1,44,000 को, 3,94,000 3,94,000 आपका आ गया एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। जो हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट की है जी, एस्टिमेट लगाया उसका कि इतना वो कैपेसिटी अटेन कर सकती है, वो 3,94,000 आ रही है। उसको आपने एक्चुअल एफओएच के साथ देखा जो कि 3,75,000 है। जो इसका डिफरेंस है वो जी आपका फेवरेबल आ गया 19,000 रुपए से। 19,000 आपका फेवरेबल है। एंड द लास्ट वन इज दैट कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड करने के लिए आपने सिंपली अप्लाइड एफर्ट्स को ऊपर रखना है जो कि 4 लाख है, और एस्टिमेटेड एफर्ट्स फॉर कैपेसिटी अटेन्ड एज बी कैलकुलेटेड इन स्पेंडिंग वेरिएंस जो कि 3,94,000 आया था। आपने इसको देखा जी, आपका ये अप्लाइड एफर्ट जो है आपने इनके अप्लाई किए थे ज्यादा। ठीक है। जो हमने एस्टिमेट लगाया था वो एस्टिमेट हमारा 3,94,000 वो कम था, तो हमारा जब ये अप्लाइड का रेट था हमारा फेवरेबल आ गया। ठीक है जी। 6,000 आपके फेवरेबल हो गए कैपेसिटी वेरिएंस की। तो जी हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 28 देख ली। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 29 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 29 कॉन्सेप्ट में आपको सारा पेचेस समझा दिया है। अब मैं बस आराम सीधे से चलता जाऊंगा, आपको सारी इसकी समझ आती जाएगी इंशाल्लाह। तो फैक्ट्री ओवरहेड बर्डन रेट ऑफ फैक्ट्रीज ₹48। ठीक है जी। कितना है जिसका रेट 48, यानी कि जो अप्लाइड रेट है वो 48 है पर डायरेक्ट लेबर आ रहा है। बजटेड ओवरहेड एट 2 एक्टिविटी लेवल्स इज एज अंडर। 2 एक्टिविटी लेवल्स आपको दिए गए हैं, 1,50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए गए हैं जिस पर बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड आपकी यानी कि एस्टिमेटेड एफर्ट जो कॉस्ट आ रही है वो 61,80,000 है, और 1 लाख डायरेक्ट लेबर आवर्स की बात करें तो वो 54,80,000 है। एक्चुअल एफओएच फॉर द पीरियड इज ₹51,60,000 है, आपकी कॉस्ट है एक्चुअल एफओएच की। एंड द फैक्ट्री अटेन्स एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 1,10,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, और ये आपकी जी एक्चुअल कैपेसिटी है 1,10,000। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट आपकी सेम है। वेरिएबल एफओएच रेट फाइंड करें, एस्टिमेटेड एफओएच रेट फाइंड करें, सॉरी कॉस्ट फाइंड करें, और बजटेड वॉल्यूम यानी कि आपकी जो बजटेड कहते हैं जी नॉर्मल कैपेसिटी वो कहते हैं, एट विच द बर्डन रेट इज कंप्यूटेड। अप्लाइड एफओएच है आपका अंडर और ओवर अप्लाइड इनके ओवरऑल वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस एंड स्पेंडिंग वेरिएंस आपने फाइंड करना है। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में काफी वर्किंग की थी, अब मैं इसमें नहीं करूंगा, मैं आपको उसमें सिंपल ही लेकर चलूंगा। ठीक है। आप उसको जरा माइंड में लाजमी रखिएगा, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो वेरिएबल रेट फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, वो फाइंड करने के लिए एक्टिविटी लेवल और बजटेड एफओएच और हाई और लो और कितना चेंज आ रहा है वही आपका हिसाब। देखिए जी 1,50,000 जो एक्टिविटी लेवल है उस पर आपकी जो बजटेड एफओएच कॉस्ट आ रही है वो 61,80,000 है, ये आपका हाई है। ठीक है जी। और 1 लाख पर 54,80,000 आ रही है जो कि लो है, और चेंज दोनों में कितना है आपने माइनस किया वो 7 लाख का चेंज आ रहा है बजटेड, यानी कि इसके जो बजटेड एफओएच है और एक्टिविटी लेवल 50,000 में आ रहा है। तो आप 7 लाख को डिवाइड करेंगे 50,000 पर, ये आपका वेरिएबल रेट आ जाएगा जो कि ₹14 पर डायरेक्ट लेबर आ रहा गया। ठीक है जी। उसके बाद आपने बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स देखना है। ये फाइंड करने के लिए एस्टिमेटेड एफओएच फॉर 1,50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स पर आपकी 61,80,000 थी। ठीक है। इसमें से आपने लेस कर देना है एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच, और एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच आपका आएगा, क्योंकि अगर आप
हाई का ले रहे हो ना 61,80,000, तो आप हाई से ही मल्टीप्लाई करोगे। 1,50,000 उसकी एक्टिविटी लेवल था, आप मल्टीप्लाई कर दोगे 14 जो कि उसका वेरिएबल रेट है, जो 21 लाख आ गया। और इसका आपने डिफरेंस देखा तो आपका फिक्स्ड एफओएच जो आया है, यानी कि बजटेड फिक्स्ड एफओएच आपका आया है 40,80,000 आया है। ये जी मैंने हाई पे कैलकुलेट किया, ठीक है जी, हाई लेवल पर। ये बेसिकली हम लोग 2 पॉइंट्स देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इतना आ सकता है, कम से कम इतना आ सकता है। यही वजह होती है हम लोग फिर इसको अलग अलग डिफाइन करते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ आप 2 ही ले, आप 3 भी, आप 4 भी ले सकते हैं। तो जितने होंगे आप उसको क्वेश्चन उसके मुताबिक ही करेंगे। तो नीचे वाले में मैंने किया हुआ है जी, इसमें 2 लेवल से। जो 1 लाख डायरेक्ट लेबर आर्ट्स पे कॉस्ट आ रही थी 54,80,000, और इसका मैंने एस्टिमेटेड वेरिएबल एफर्ट निकाला है। 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दिए, जो कि 1 लाख एक्टिविटी लेवल था, 14 रुपये आपका वेरिएबल रेट आया था, तो 14 लाख आ गया। लेस के तो 40,80,000 ही आ रहा है, यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा सेम है। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम इन बोथ एक्टिविटी लेवल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका अब थर्ड रिक्वायरमेंट थी नॉर्मल कैपेसिटी की। तो जी नॉर्मल कैपेसिटी फाइंड करने के लिए आपने सिंपली फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड रेट, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड रेट, ठीक है जी। और फिक्स्ड रेट फाइंड करने के लिए अप्लाइड रेट माइनस वेरिएबल रेट। अप्लाइड आपका 48 है और वेरिएबल आपका 14 आया है, 34 आपका पर यूनिट आ गया फिक्स्ड एफओएच रेट। तो आपने फिक्स्ड कॉस्ट जो कि आपने 40,80,000 कैलकुलेट किया, आपने डिवाइड कर दी 34 फिक्स्ड रेट पर, तो आपका 1,20,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स आ गए, जो कि नॉर्मल कैपेसिटी है। हमने फाइंड किया जी कि एस्टिमेट हमने इतना लगाया जी कि नॉर्मल कैपेसिटी उसकी 1,20,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स है। उसके बाद आपने अप्लाइड ओवरहेड निकालने हैं, एफओएच अप्लाइड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल कैपेसिटी। अप्लाइड रेट आपका 48 है, एक्चुअल कैपेसिटी 1,10,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स है, और आपने मल्टीप्लिकेशन की तो 52,80,000 आ गया अप्लाइड एफओएच। और ओवरऑल वेरिएंस फाइंड करने के लिए यू नो बेटर हम लोग अप्लाइड एफओएच हमने ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया है ना, तो अप्लाइड एफओएच 52,80,000 आपने लिखा, उसको देखा जी एक्चुअल एफओएच से 51,60,000 है, तो ये आपका ओवर अप्लाइड आ गया 1,20,000। जी तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा कैपेसिटी वेरिएंस हमने फाइंड करना है। कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड करने के लिए सिंपली आपने अप्लाइड एफओएच को ऊपर रखना है, जो कि 52,80,000 है, और इसके साथ आपने देखना है एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन के जी, उसकी जो एस्टिमेट हमने लगाया था कैपेसिटी अटेन करने का वो कितना लगाया था। तो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट कर देना है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 40,80,000 है, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी आई है वेरिएबल रेट को मल्टीप्लाई करने से एक्चुअल कैपेसिटी से। तो 14 रुपये आपका वेरिएबल रेट है, और 1,10,000 आपकी एक्चुअल कैपेसिटी, आपने मल्टीप्लाई किया 15,40,000 आ गया, आपने प्लस कर दिया 40,80,000 में, तो 56,20,000 आ गया आपका एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। तो देखें जी अप्लाइड आपने किए थे 52,80,000 के, जबकि एस्टिमेट आपने लगाया था 56,20,000 का, तो ये आपका अनफेवरेबल आ गया 3,40,000 से। और उसके बाद स्पेंडिंग वेरिएंस आपने देखना है, तो देखने के लिए आपने सिंपली एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन को आपने ऊपर रखना है, और एक्चुअल के साथ आपने उसको कंपीट करना होता है, जो कि आपके एक्चुअल एफओएच है 51,60,000। तो 56,20,000 में से आपने 51,60,000 लेस किए, तो ये 4,60,000 आपका आ गया जी फेवरेबल, यानी कि आपने एस्टिमेट ज्यादा लगाया था, जबकि एक्चुअल में आपकी जो कॉस्ट आई है वो कम आई है, तो आपको 4,60,000 का जो बेनिफिट ही है आपको फेवरेबल बैलेंस आया। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसकी लास्ट इस टॉपिक की, इस कॉन्सेप्ट की एक्सरसाइज नंबर 30 की जानी। जी तो स्टूडेंट्स आपकी इस कॉन्सेप्ट की हाई एंड लो पॉइंट मेथड की लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए जी मैंने आपको बताया था बेसिकली जो मैनेजमेंट होती है वो कोस्ट अकाउंटेंट को कहती है कि आप हमें एक्टिविटी लेवल्स बताएं कि जी अगर हम लोग इतना काम करते हैं तो हमें इतना कॉस्ट आती है, इतना काम करने की कॉस्ट आती है, तो हमारे लिए कौन सी बेनिफिशियल होगी। तो जो कोस्ट अकाउंटेंट होता है ना वो बेसिकली वो 3 4 5 किस्म के एस्टिमेट लगा कर बताता है, फिर वो कैलकुलेशन सारी होती है, बताता है जी कि आपने साल के शुरू में हम देखते हैं तो उसका एस्टिमेट लगाया था साल के आखिर हमारी इतनी कॉस्ट है, तो ये बेसिकली हथियातन होती है कि जी वो 3 4 किस्म की कॉस्ट को कैलकुलेट कर ले। तो जरा हम इसको जरा देखते हैं जी। मैंने आपको पहले बताया था हमने पीछे लास्ट टाइम 2 एक्टिविटी लेवल्स पर देखा था, अब हम लोग 3 एक्टिविटी लेवल्स पर देखने लगे हैं। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट फॉर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्रीज ₹25 पर आवर, ठीक है जी। एंड दी ओवरहेड अलाउंसेस आर एज फॉलोज। तो एक्टिविटी लेवल जो है इसका, यानी कि एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो 4,000 घंटे पर, 6,000 पर और 8,000 पर बात कर रहे हैं। और बजटेड ओवरहेड अलाउंस
एस्टिमेटेड ओवरहेड अलाउंस भी कह सकते हैं इसको, एस्टिमेटेड एफर्ट्स भी कह सकते हैं। 1,18,000, 1,32,000 और 1,40,000 तरह के मुख्तलिफ एक्टिविटी लेवल पर जाहिर बात है कॉस्ट भी डिफरेंट होगी। तो बच्चे आपने करना क्या है, याद रखना है, जब आप इस तरह से 3, 4, 5, 6 एक्टिविटी लेवल देते मसाल है, तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली सबसे कम वाला जो है, जिसका नाम ही है हाई एंड लो पॉइंट मेथड, सबसे कम उसको हम कहते हैं लो पॉइंट मेथड, ठीक है, वो आपने उठाना है। और सबसे हाई उसको मतलब हाई पॉइंट मेथड, आपने उसको उठाना है। दोनों का आपने देखना है जी डिफरेंस से, तो आपने उसको सोल्व करना है चेंज इन एवरेज के हिसाब से। देखें जी, ये 4,000 है और 8,000 आपका लोअर हाई में आ जाता है। इसकी कॉस्ट 1,18,000 और 1,40,000 में आती है। तो क्वेश्चन जरा कंप्लीट कर लेते हैं पहले हम। तो रिक्वायरमेंट क्या है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ए फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है जी, आपने फिक्स्ड एफओएच फाइंड करना है, इसकी आपको फाइंड करनी पड़ती है। बी में स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल ऑन विच द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट हैज बीन फिक्स्ड, यानी कि आपने नॉर्मल कैपेसिटी पर इसको फाइंड करना है, ठीक है जी। और थर्ड रिक्वायरमेंट जो आपकी है इनके सी पार्ट में, इन अ पीरियड activity level of the department is 6,500 hours and actual FOH incurred is rupees 1,50,000। तो जी सी में उसने आपको कह दिया है कि जो उसका एक्टिविटी लेवल है डिपार्टमेंट का वो 6,500 घंटे हो गया, यानी कि एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो इतनी है। और जो एक्चुअल एफओएच है उसका वो कोस्ट जो है 1,50,000 है, ठीक है जी। तो इसको जहन में रखते हुए आपने कैलकुलेट करना है कि वॉल्यूम वेरिएंस इनके कैपेसिटी वेरिएंस इसको कहते हैं। और सेकंड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेटेड ऑन अ फ्लेक्सिबल बजट बेसिस, जो कि हमने एक एक्सपेंडिचर का वेरिएंस लगाया कि जी जो एक्सपेंसेस है उनको जो दरमियान में डिफरेंस आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है, जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है ऑन अ फ्लेक्सिबल बजट बेसिस, जो फ्लेक्सिबल हो। ज्यादातर वो फ्लेक्सिबल क्या होता है, जब हम स्पेंड कर रहे होते हैं हम ज्यादा भी स्पेंड कर सकते हैं, कम भी स्पेंड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें, ठीक है जी। वो कहते हैं ना क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। दैट्स व्हाई मैं आपको क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ उसको मैं सिर्फ समझाने में, कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, सॉल्यूशन आप उसको खुद भी आराम से कर लेंगे, ठीक है जी। बढ़ते इसके हम सॉल्यूशन की जाने। हाँ जी, तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट आपने फाइंड करनी, ठीक है, नहीं कि हमेशा सबसे पहले अपने हाई लो जो आर्स हैं आपने उसे कॉस्ट लेनी है। फिक्स्ड एफर्ट कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपने एक्टिविटी लेवल पे जो आर्स हैं, देखें जी, 8,000 आपने हाई उठाए और 4,000 आपने लो उठाए, ठीक है जी। और 8,000 की कॉस्ट थी 1,40,000 और 4,000 की कॉस्ट थी 1,18,000। जो चेंज आया इसमें, उसमें 4,000 एक्टिविटी लेवल का आया है और इसमें 28,000 कॉस्ट का आया है। तो वेरिएबल रेट आपने फाइंड करना है, जो चेंज आया है एस्टिमेटेड एफर्ट कॉस्ट का डिवाइड कर देना है जो कि चेंज एक्टिविटी लेवल आवर्स में, 28,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो आपका ये आ गया वेरिएबल रेट ₹7 पर आवर, ठीक है जी। तो ये आपकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो फाइंड हो गई। इनकी फिक्स्ड एफर्ट आपका जो है पहले वेरिएबल रेट आएगा, देन आप उसके फाइंड कर लेंगे। तो वेरिएबल रेट आपका आ गया ₹7। अब आप देखते हैं जी बजटेड ओवरहेड जो कि 8,000 घंटे पर, यानी कि हमने हाई को पकड़ लिया। बजट जो हम कॉस्ट आ रही है 1,40,000 आ रही है 8,000 घंटे पर, ठीक है जी। इसमें से आपने लेस कर देना है बजटेड ओवरहेड वेरिएबल, यानी कि एस्टिमेटेड एफओएच वेरिएबल जो आपका है वो अपने लेस कर देना है। वेरिएबल रेट का मल्टीप्लाई करना है जो उसका एक्टिविटी लेवल है 8,000 घंटे है उसके, ठीक है जी। तो ₹7 इसका वेरिएबल रेट है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 8,000 घंटों से, तो इनके 8,000 आवर्स से, तो उसका आ गया 56,000। आपने लेस किया उसको 1,46,000 में से 56,000 लेस किया, तो आपका आ गया फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट आ गई 90,000। उसके बाद स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल ऑन फिक्स्ड रेट अपने सेकंड रिक्वायरमेंट आपके फाइंड करना है, लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी। तो नॉर्मल कैपेसिटी फाइंड करने के लिए आपको पता है आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है जी, फिक्स्ड एफओएच डिवाइडेड बाय फिक्स्ड रेट। और फिक्स्ड रेट फाइंड करने के लिए वेरिएबल में से माइनस करना आपने अप्लाइड रेट। वेरिएबल आपका ₹7 है और अप्लाइड आपको 25 है, तो अपने लेस किया तो आपका ₹18 आ गया। ये मैंने आगे पीछे किया, अप्लाइड वेरिएबल हमने आगे पीछे किया, लेकिन आपने अप्लाइड में से माइनस करना वेरिएबल, ठीक है। तो ₹18 आपका आ गया फिक्स रेट। तो 90,000 आपकी फिक्स्ड एफओएच है, आपने डिवाइड किया ₹18 पर, तो ये आपका आ गया 5,000 आवर्स। देखें जी ऊपर आपने इसकी 90,000 आपने इसकी फिक्स्ड एफओएच फाइंड कर ली है,
ठीक है जी। और नीचे आपने इसका नॉर्मल कैपेसिटी फाइंड कर लिया है 5000 जो कि आर्स आई है। ठीक हो गया जी। अब इसके हम लोग थर्ड रिक्वायरमेंट जो सी रिक्वायरमेंट है उसमें आपकी दो रिक्वायरमेंट्स हम उसकी जाने पड़ते हैं जरा। देखें जी, इसने सी में आपको बता दिया था कि आपकी जो एक्चुअल एफओएच है और जो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी है वो ये है, तो आपने इसकी मदद से कैपेसिटी वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड करना है। कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो वही है, अप्लाइड एफओएच आपने रखना है ऊपर और नीचे आपने रखना है एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन को। ठीक है, आपने मिक्सअप नहीं करना। कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड करने के लिए जो अप्लाइड एफओएच ऊपर होता है, एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन नीचे होती है। जबकि आप स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड करने के लिए एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन ऊपर होता है और एक्चुअल नीचे होती है। ठीक है, अप्लाइड नहीं, एक्चुअल नीचे होती है। अच्छा जी, यहाँ पर कैपेसिटी वेरिएंस का देखें तो अप्लाइड एफओएच अप्लाइड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल कैपेसिटी। अप्लाइड रेट आपका 25 है और एक्चुअल कैपेसिटी आपकी 6500 आवर्स है, तो आपका आ गया 1,62,500। और एस्टिमेटेड एफर्ट फॉर कैपेसिटी अटेन फाइंड करने के लिए फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी आती है वेरिएबल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल कैपेसिटी। तो ये 6500 आपकी एक्चुअल कैपेसिटी है, मल्टीप्लाई आपने किया 7 से वेरिएबल रेट से, तो 45,500 आ गया। इसमें जमा किया आपने फिक्स्ड कॉस्ट जो कि 90,000 है, ये आपका आ गया 1,35,500। तो 1,62,500 में से आपने लेस किया 1,35,500, तो आपका 27,000 का जो बैलेंस है वो फेवरेबल आ गया। कैपेसिटी वेरिएंस को आपने जो कैपेसिटी थी आपने जो अप्लाई की वो 1,62,500 कर दी, जबकि आपने एस्टिमेट लगाया था 1,35,500 का, तो अप्लाइड आपकी ज्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू जितना आपने एस्टिमेट लगाया था, 27,000 आ गया, तो आपका जो फेवरेबल बैलेंस आया है। और उसके बाद आपने स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड करना है, और सिंपली वो फाइंड करने के लिए आपका वही फॉर्मूला है, सिंपल, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। एस्टिमेटेड एफर्ट फॉर कैपेसिटी अटेन आपने पूरा फाइंड कर लिया 1,35,500, और इसका आपने देखना एक्चुअल एफर्ट जो कि 1,50,000 है, तो ये आपका आ गया। देखो जी, आपने एस्टिमेट लगाया था 1,35,500 कॉस्ट आएगी, लेकिन जो असल में एक्चुअल एफर्ट आपकी जो कॉस्ट आई है वो 1,50,000 आई है। मतलब आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो बढ़ गई है एज कम्पेयर टू जितना आपने अंदाजा लगाया था। तो आपका बैलेंस जो है वो अनफेवरेबल आ गया 14,500। मेरा ख्याल आपको कुछ कुछ तो समझ आ ही गया होगा इसकी बातें। यार ये इतनी मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आपको ये इसको आप करेंगे प्रैक्टिस वगैरह तो आपको इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता सारे क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। सो हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।